चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की जय। तो चलिए, प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम यहाँ उपस्थित है परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र पट के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम को हम गति प्रदान करेंगे। मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण करता हूँ महाराज श्री के संग में सेवक श्री कमलेश जी, कृपया आप, एवं साथ में मैं आग्रह करूँगा श्रीमान जीवनमल जी पांड्या को कृपया आगे आएं और आज के इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर इस सभा की शोभा को बढ़ाएं। धन्यवाद भाई कमलेश एवं आदरणीय जीवनमल जी। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में पुनः इस सभागार को मंगल ध्वनि के साथ गुंजायमान करने के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ श्रीमती संगीता देवी सेठी जी। श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज जी की। बंजारों की बस्ती ये बस आना और जाना है, बंजारों की बस्ती ये बस आना और जाना है, रात का बसेरा है और सुबह उड़ जाना है, रात का बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। कौन जाने कौन सी घड़ी हंसा तेरा उड़ जाए हो, कौन जाने कौन सी घड़ी हंसा तेरा उड़ जाए। कंचन जैसी काया को बस माटी मिल जाना है, कंचन जैसी काया को बस माटी मिल जाना है, रात का बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। यहाँ बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से महाराज श्री के त्रिबार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मुखारविंद से जिनवाणी की दिव्य देशना हम सबके मन तक, मन मस्तिष्क तक, दिल तक पहुँचाने की कृपा करे, प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अणे खगिणाए तारी मोह सैर सिरेणी बिहू आयरी राउ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य कुलबद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर शिक्षा विश्व सागर जी महाराज की, ऐसा वे विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर
हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य वनकुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में जहाँ जीव के विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन और सरल तरीके से, सरल शब्दों में कैसे इस मन को स्थिर करें, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक वचन स्थिर नहीं होंगे, और जब तक वचन स्थिर नहीं होगा तब तक काय स्थिर नहीं होगी। मन वचन काय, पहले बोलते हैं ना, मन वचन काय। पहले इंद्रियों का मुंडन मत करो, पहले मन का मुंडन करो। इंद्रियों को तो कोई भी वश में कर सकता है, इंद्रियां वश में करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। यदि आपसे किसी कह दी जाए अनिल जी तुमको 10,000 रुपये देंगे, 1 घंटे शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल तुम 10,000 के लोभ में 1 घंटा शांति से बैठ जाओ। इंद्रियों का मुंडन आसान है, मन मुंडन आसान नहीं। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। इसलिए मन का मुंडन पहले जरूरी है। इंद्रियां तो अपने, इंद्रियां स्वतंत्र कोई कार्य करती नहीं है, इंद्रियां कभी स्वतंत्र कार्य नहीं करती। इंद्रियां जैसा मन उनको निर्देशित करता है वैसा इंद्रियां कार्य करती। इंद्रियां पराधीन है, इंद्रियां पराधीन है, वो अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। मन कह रहा है कि मंदिर जाना है तो इंद्रियां नहीं कह सकती कि नहीं तू चल सिनेमा हॉल में चल। मन कह रहा है मुझे भगवान की भक्ति करना है तो इंद्रियां नहीं कह सकती कि चलो सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे आंखों से। आंखें नहीं करेंगी नहीं मैं भगवान को नहीं देखूंगी, मैं तो फिल्म देखूंगी। जैसा मन में आएगा वैसा इंद्रियों का परिणमन होगा। जैसा मन में भाव आता है वैसा इंद्रियों में विकार आ जाता है। बिल्कुल विश्वास रखो, आप जैसे मन में सोचते हो शरीर में वैसी धातु का निर्माण हो जाता है। मन में विचार करने से धातु पतित हो जाती है, क्षरण को प्राप्त हो जाती है। मन में विचार करने से, मन में स्थिरता से पतित धातु स्थिर हो जाती है। जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा हमारे शरीर में परिणमन होता है। आप कुछ भी सोच लो, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके चेहरे पर हाव भाव सब कुछ दिखने लगेगा। यदि मन में क्रोध के विषय में सोच रहे हो किसी के बारे में, तो आपका चेहरा अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आप दुखी रूप में, मन में किसी के दुखी रूप में, तो चेहरा अपने आप बदल जाएगा। मतलब बाहर की इंद्रियां वैसा परिणमन करने लगती हैं जैसा मन में हमारे चलता है। इसलिए आचार्यों ने मन को बस में करने की सबसे पहली कहा। साधु बनना महत्वपूर्ण नहीं है, साधु बना जा सकता है, लेकिन साधु बन के रह पाना ये तभी हो पाएगा जब मन नियंत्रित होगा। साधु तो बन सकते हैं, साधु बनने में क्या ही है, बस तो तार के फेंकना है। लेकिन साधु बन के रह पाना ये मन पर है। यदि मन नियंत्रित है तो उसको कोई भी डिगा नहीं पाएगा। वो मन चंचल है तो जगत में तो विषयों के साधन कदम कदम पर हैं। मन को विचलित करने के साधन कदम कदम पर हैं। भोगों के साधन कदम कदम पर हैं। भोगों के दृश्य कदम कदम पर हैं। भोगों के गाने कदम कदम पर हैं। राग की साधन हर कदम पे मिल जाएगा आपको। जो चक्षु इंद्रियों को अच्छे लगते हैं ऐसे दृश्य भी हर कदम कदम पे आपको मिल जाएंगे। जो कर्ण इंद्रियों को अच्छे लगते हैं ऐसे गाने आदि भजन आदि सब कुछ वो भी आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे। जो रसना इंद्रिय को अच्छा लगता है ऐसा स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट पकवान हर कदम कदम पे होटलें खुली पड़ी हैं, खुद सुगंध आ रही सब जगह मिल जाएगी। घ्राण इंद्रिय को सूंघने के लिए अच्छी सेंट चाहिए, हर व्यक्ति आज सेंट लगा घूम रहा है। तो कदम कदम पर हर क्षण क्षण पर पांचों इंद्रियों के विषय मिल जाएंगे।
लेकिन नहीं, आप मजबूत हैं, दृढ़ हैं, तो विषय आपके लिए अकिंचित कर है। अकिंचित समझते हो? आगम के बहुत बड़ा शब्द है अकिंचित कर, मतलब कोई भी कार्यकारी नहीं है उससे, अकिंचित कर है उसके लिए। जैसे बांझ स्त्री के लिए पुरुष अकिंचित कर है संतान उत्पत्ति में, जो स्त्री बांझ है ऐसी स्त्री लिए पुरुष कैसा अकिंचित कर है, वो कोई भी पुरुष से उसको संतान पैदा नहीं करवा सकता। उसकी शरीर की स्थिति बनावट इस तरह की है कि उसमें संतान ठहरी नहीं सकती। तो इसलिए बांझ स्त्री के लिए संतान उत्पत्ति में पुरुष अकिंचित कर है, कोई भी कार्यकारी नहीं है। तो ऐसी जब तक मन में बस नहीं है तो हमारी सारी क्रियाएं अकिंचित करें, कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए आचार्य ने कहा है कि मन को बस में करना है तो क्या करें? मन को वश में करना है तो क्या करें? मन कैसे चलायमान होता है? बोलने से चलायमान होता है। ज़्यादा बोलोगे मन चंचल हो जाएगा, ज़्यादा देखोगे मन चंचल हो जाएगा, ज़्यादा सुनोगे मन चंचल आ जाएगा, ज़्यादा सूंघोगे तो मन चंचल होगा, ज़्यादा घुमा फिरी करो मन चंचल हो गया। इसलिए स्थिर होना सीखो। कल क्या चल रहा था? अपने मन को स्थिर करना सीखो, देखना कम करो। इसलिए जब ध्यान आदि करने की बात होती तो आंख बंद करने की बात करते हैं। आंख बंद करके ध्यान करो। आंख खोलकर ध्यान करोगे इधर उधर जाएगी। तो कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई सामने से निकल रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई अच्छे कपड़ा पहना है, कोई बुरे कपड़ा पहना है, कोई कैसी पहना है, तो उनको देख देख कर फिर अंदर मन चंचलायमान हो। तो आँखों का उपयोग कम करो, कानों का उपयोग कम करो, कम सुनो। क्योंकि ज़्यादा आवाज़ें आ रही हों ऐसे स्थान पे आप ध्यान करने बैठ गए तो क्या होगा? कहीं ये आवाज़ आ रही है, कहीं सामान गिरने की आवाज़, सामान खोलने की आवाज़, कहीं बार बार दरवाज़ा खोलने की आवाज़ है, दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आ रही, ये आ रही वो आ रही, तो आपका ध्यान कहीं लगेगा नहीं, मन बस ही नहीं होगा। बार बार मन आपका ऐसे स्थान पर मत बैठो जहाँ सुगंध ज़्यादा आती है। आप बैठ गए ऐसे स्थान में, हलवाई की दुकान थी नीचे, अब इधर तुम्हारा ध्यान लगे, उधर उसकी पुड़ी तले, ठीक ही पुड़ी, इधर तुम्हारा ध्यान लगे, उधर उसने छौंक लगे। जैसे ही छौंक लगा सोचते हैं अरे यार ये सब्जी बन रही, मन पहुंच गया, लगता ही नहीं लगता। किसी घर में जैसी सुगंध आती है आपको, आप घर में काम कर रहे हो, किसी घर में पुड़ी की सुगंध आ गई तलने की, शुद्ध घी में, आपका ध्यान चला जाएगा। कोई बघार किसी ने लगाया तो जो सब्जी आपने खाई होगी और उसकी सुगंध आई, अरे लगता है आलू की सब्जी बनी है, भिंडी की सब्जी बनी है, केले की सब्जी, जो सुगंध आप पहचानते हो और वो सुगंध जैसी बघार लगता है या कुछ भी होता है, लहसुन हो, प्याज हो, इनकी सुगंध एकदम महकती है ना। कुछ द्रव्य ऐसे जिनकी सुगंध एकदम महकती है, जैसे लहसुन कहीं भी बना ले कोई, ऊपर नीचे कुछ भी बघार लगाएगा तो नीचे तक आती है, पता चल जाएगा। बगल में भी किसी ने लगाई हो घर में ना, तो अपन को पता चल जाए कि इस यहाँ लहसुन का बघार लगाया, प्याज का बघार लगाया। यदि आप जानते हो सुगंध को, तुरंत आपका मन तो लहसुन का बघार लगाए। और यदि आप खाते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कोई चीज़ यदि आप खाते हो और उसके यदि सुगंध आपको आ जाए, तुरंत आपके मुंह में पानी आएगा, अरे यार ये मेरी फेवरेट है, ये तो मेरी फेवरेट है, वो खाने के भाव होने लगेंगे फिर। इसलिए ऐसे स्थान पर नहीं बैठो जहाँ पर गंध के मतलब घ्राण इंद्रिय के विषय मिलते हो, घ्राण इंद्रिय के विषय मिल रहे हो, 5 इंद्रिय के विषय की जहाँ पे बहालता हो, ऐसे स्थान पर नहीं बैठना। यदि मन को वश में करना है तो ध्यान करना है। इंद्रियों के विषयों से दूर हो, इंद्रियों को मत फोड़ो, आँख को मत फोड़ो, कान को मत फोड़ो, नाक को मत तोड़ो, मुंह को मत तोड़ो। उनके विषय जहाँ पर हैं उन विषयों से दूर हो जाओ। जहाँ पर दृश्य दिखते हैं ऐसे स्थानों से आँख बंद रखो।
मन में बस करना है, मन को बस में करना है, तो इंद्रियों को बस में करने के लिए आपको इंद्रियों के विषयों से दूर होना पड़ेगा। इंद्रिय के विषय आपके इंद्रियों को चंचल करेंगे और इंद्रियां मन को चंचल करेंगे। आंखों को बस करो, जब जब आंखें देखती हैं वहां मन फिर जाता है। आप इंसान हो, आंखों को तो श्वान भी जानता है। आपकी दृष्टि प्रीतिपूर्वक हो तो पूंछ हिलाने लगता है और गुस्से में तो धीरे से भाग जाता है। श्वान भी आंखों को जानता है। भीतर के भावों को बताने वाला कोई है तो वह तेरी आंखें। जब जब व्यक्ति कुछ अशुभ कर कर आता है तो आंखों को छुपाता है, आंख बचाता है, आंख नहीं मिलाता। जब जब कुछ गलत हो जाता है ना तो सामने नहीं दिखता, आंखों में आंखें डाल के नहीं दिखता। देखा ना आपने, किसी से कोई गलती हो जाए उसकी तरफ देखेगा नहीं, वो आंखें नीची करती रहेगी। वो आंख मिला ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसी आंख मिलाएगा आंखें बता देगी कि अंदर पाप है इसके, अंदर डर है इसके। तो जब जब व्यक्ति कोई अशुभ करता है, कोई बात को छुपाता है या कोई बात को अपने अंदर किसी के मायाशाली छल करके बात को छुपा लेता है तो उसकी आंखों की चंचलता बढ़ जाती है, आंखें ज़्यादा चलायमान हो जाती है। बात करते करते इधर उधर देखने लगेगा, एकदम फेस टू फेस बात नहीं कर पाएगा, डर लगेगा कि पता ना चल जाए। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करते हैं ऐसे पुरुषों की नेत्रों की टिमकार कम हो जाती है। ध्यानस्थ पुरुष की नेत्रों की टिमकार कम हो जाएगी, मंद पड़ जाती है, श्वास की गति मंद पड़ जाती है। जिसने कुछ अशुभ किया है उसकी नेत्रों की टिमकार बढ़ जाएगी और श्वास भी बढ़ जाएगी। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जितना ध्यानस्थ होगा, जितना सत्पुरुष होगा, जितना साधक होगा, उसका भोजन भाषण अल्प होगा, मल विसर्जन भी अल्प होगा और नेत्रों की टिमकार भी अल्प होगी। अल्प मतलब कम होगी। समझ लेना पुण्यात्मा जीव है। यदि इसमें से किसी वस्तु की वृद्धि है तो समझ लेना पुण्यहीन व्यक्ति है। जगत में किसी भी पर्याय में पंचेंद्रिय की अनुभूति ली जा सकती है। जगत में किसी पर्याय को में पंचेंद्रिय विषयों की अनुभूति ली जा सकती, 5 इंद्रिय विषयों की। लेकिन आत्मा की अनुभूति लेने का कोई माध्यम है तो वह दिगंबर भेष। 5 इंद्रियों के विषयों की अनुभूति तो आप किसी पर्याय में ले सकते हो, तिरंच बन के भी ले सकते हो, देव बन के भी ले सकते हो, मनुष्य बनकर भी ले सकते हो। लेकिन नहीं, आत्मा की स्वानुभूति की अनुभूति लेना है, उसलिए दिगंबर भेष धारण करना पड़ेगा। विश्व में विश्वास की कोई मुद्रा है, जिन मुद्रा है। वस्त्र तो तस्कर की पहचान है। जो वस्त्र पहनते तस्कर हैं, तस्कर नहीं चोर। क्यों? ये अपने कुभावों को छुपा लेते हैं। इसमें वस्त्र में क्या छुप जाता है? आपके खोटे भाव छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपके अंदर क्या चल रहा है। व्यक्ति बैठा बैठा विकारी भाव पैदा हो जाता है, बैठे बैठे अशुभ सोचने लगता है, शरीर में अशुभ परिगणन होने लगता है। ज्ञानी आंखें चित्त के विकारों को उद्धृत करने का साधन है। जब आंखें शुद्ध के अक्षरों पर होती हैं, चित्त अर्थ पर होगा तो विकार खड़ा हो ही नहीं सकता। आंखें शुद्ध पर हों और चित्त में उसका अर्थ हो, मन में अर्थ हो, तो कभी विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। दोनों अक्षर अर्थ पर टिक जाएं तो अनर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए वाचना की आवश्यकता है, स्वाध्याय की करना चाहिए। इसलिए आचरण स्वाध्याय परम तपा। उत्कृष्ट साधना अभी चल रही थी ना, विषय चल रहा था स्वाध्याय उत्कृष्ट साधना। क्यों है स्वाध्याय उत्कृष्ट साधना? क्योंकि जितना मन चंचल हो रहा है वो आंखों के माध्यम से हो रहा है। हम ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा चित्त देख रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग में हमारी बातें चल रही, ज़्यादा इंद्रियों के माध्यम से ज़्यादा हम सुन रहे हैं तो ज़्यादा हमको सोचने में आ रहा है। सुनेंगे नहीं तो इतना सोचने भी नहीं आता। यदि आप अभी शांति से बैठे और आपने कुछ नहीं सुना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ बातें अजूल फुजूल नहीं चलेगी। और वहीं नीचे जाओ कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें सुना दिया, अब तुम्हारे दिमाग में घूमने लगी बात। अभी तक निश्चिंत थे, माला फेर रहे थे, कोई भी बात नहीं आई थी, और जैसे ही किसी ने कहा दीदी तुम्हें पता है ऐसा ऐसा हो गया, अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में मेरे भी पैसे थे वो बैंक चली भग गई।
ऐसा दिमाग में अब चलने लगा। तो कह रहे हैं इसलिए आप श्री कह रहे हैं कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो जाती हैं, आँखें अक्षरों पर चली जाती हैं, चित्त अर्थ पर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा मन नहीं भटकता है। इसलिए आचार्य का स्वाध्याय करना चाहिए। चित्त भटकता है, आंखें भटकती हैं, यदि तुम्हारी ग्रंथ पर होंगी, मन अर्थ पर होगा तो अनर्थ से बच जाओगे। उस खोटे काल पंचम काल में अपने आप को सुरक्षित रखने कोई साधन है, उसका नाम है मात्र स्वाध्याय। स्वाध्याय से बहुत हमारे मन में शांति मिलती है और बहुत चीज़ों से तटस्थ हो जाते हैं। आप माला भी फेरोगे तो 1 आधे घंटे में थक जाओगे। अच्छा, माला फेरो तो आधे 1 घंटे में थक जाएगा। सभी तपों में स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो अभीक्षण ज्ञान उपयोग की धारा है। वासना यानी निर्दोष आगम ग्रंथों का पठन पाठन, वीतराग आचार्य द्वारा पीड़ित ग्रंथों को पढ़ना, मूल प्राकृत संस्कृत भाषाओं को समझना, ये वासना नाम का स्वाध्याय है। स्वाध्याय की 5 भेद हैं। सिर्फ पढ़ना अकेला स्वाध्याय नहीं है। वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इस स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। वाचना जो भी चल रही है इसे वाचना कहते हैं और धर्मोपदेश भी कहते हैं। वाचना यानी कोई आपको पढ़ रहा है और आप उसे शांति से सुन रहे हो, ये वाचन हो रहा है किसी को, इसको कहते हैं वाचना, एक स्वाध्याय हो गया। प्रक्षणा, पूछना, कोई जिज्ञासा हो, कोई विषय में यदि आपको शंका आ जाए या जिज्ञासा आ जाए तो उसको समाधान करना, यह प्रक्षणा होती है। ग्रंथ को जिज्ञासा के बस अपने ज्ञान को और पुष्ट करने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसका नाम प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय है। किसी की परीक्षा लेने के लिए नहीं कि वो जानता है नहीं जानता, चलो पर पूछ के देखते हैं इसको आता है कि नहीं आता, ये स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न करें अथवा किसी को ये दिखाने के लिए देखते हैं तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, आता ही नहीं आता, ऐसे सोच के यदि किसी से प्रश्न किया जाए तो प्रश्न नाम के स्वाध्याय में नहीं आएगा। प्रश्न नाम का स्वाध्याय उसमें मैं अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और जो अर्थ हमने समझ के रखा है उस अर्थ की पुष्टि करने के लिए, हाँ वास्तव में जो हमने समझा है यही है क्या, इस उद्देश्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका नाम है प्रक्षणा। इस उद्देश्य से नहीं कि मैं प्रश्न पूछ दे रहा तो महाराज मुझे पता है कि इसको उत्तर दे तो सामने वाले को अपने आप नीचे देखने मिलेगा। हम बहुत सारे प्रश्न दूसरों को नीचे दिखाने के लिए पूछते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसमें यदि महाराज बोल देंगे तो सामने वाले फिर हम कहेंगे देख महाराज ने भी ऐसा बोल दिया, मतलब हमको उसको नीचे दिखाना है, अपनी बात को पुष्ट कराना है और उसको ये दिखाना है कि हम सही थे तू गलत था। क्या थे हम सही तुम गलत, अपने मान की पुष्टि करने के लिए तुम प्रश्न पूछकर साधु से बुलवा रहे, ये प्रश्न नाम का स्वाध्याय नहीं हुआ। ये तो आप अपनी मान का सहायक को पुष्ट कर रहे हो, दूसरे को नीचा दिखा रहे, बताना चाह रहे देख मैं जो बताता हूँ वही सही निकलता है, महाराज ने वही बोला वो देख वही था, इससे उसे नीचा दिखाना है इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न नाम स्वाध्याय नहीं आएगा। तो प्रश्न नाम वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, चिंतन करना। जो हमने सुना है, जैसे गाय होती है जो खाती है उसकी जुगाली करती है बाद में बैठे बैठे, ऐसी अपने समूह में बैठ जाना। आज अपन ने ये सुना, आज अपन ने ये कहा, महाराज ने ये बताया, क्या क्या बताया, अच्छा तुम बताओ आज क्या क्या बताया था, क्या बोले थे महाराज, कौन सी 5 इंद्रियों के नाम लिए थे, 5 इंद्रिय के विषय कौन कौन से बताए थे, 14 गुण स्थान के नाम क्या बताए थे आज महाराज ने, या 14 मारण स्थान के नाम क्या, ये आपस में चर्चा करते हैं। अनुप्रेक्षा है, बार बार उसकी जो अपन ने पढ़ा है उसी का जो चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है, रिवीजन जिसे अपन कहते हैं अपने दिमाग में कि हमने आज क्या सुनकर आए हैं, ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। आमना, ग्रंथों को याद करना, रटना, वक्तामर पढ़ लिया याद हो गया उसको पढ़ रहे हो आप, बार बार दोहरायो, बार बार दोहरा रहे हो, स्तुति पाठ दोहरा रहे हो या कोई द्रव्य संग्रह या कोई स्तुति पाठ या वो आपको बार बार, ये अनुप्रेक्षा हो गया। आमना होगा, आमना नहीं उसका बार बार
पाठ करना आमना है। और अगला धर्म उपदेश, धर्म का उपदेश देना या धर्म का उपदेश सुनना। इस स्वाध्याय के 5 भेद हुए। तो जो कह रहे हैं जो स्वाध्याय करता है आगम ग्रंथों का, तो उसके मन उसके बस में हो जाता है। आचार्यों के मूल ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। यदि मूल ग्रंथ नहीं समझ में आते तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो प्रमाणिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा की गई हिंदी को पढ़ना चाहिए। हर किसी की हिंदी नहीं पढ़ना चाहिए। पहले वस्तु प्रमाणित नहीं, पहले वक्ता की प्रमाणिकता देखी जाती है। जब वक्ता प्रमाणिक होता है तब उसके बाद प्रमाणित होते हैं। जब वक्ता ही प्रमाणिक नहीं होगा तो उसके वचन कैसे प्रमाणिक होंगे। जब भी आप किसी ग्रंथ की हिंदी टीकाएं पढ़ते हो, पढ़ो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, क्योंकि संस्कृत तो आपके दिमाग में पढ़ नहीं रही, प्राकृत आपके दिमाग में पल्ले पढ़ नहीं रही। अब आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? हिंदी पढ़ोगे। तो हिंदी पढ़ने से पहले जिसने इसका हिंदी अनुवाद किया है, पहले उस वक्ता को प्रमाणिक देख लेना चाहिए। ये वक्ता, ये लेखक विषमवाद के घेरे में तो नहीं है। ये लेखक प्रमाणिक है कि नहीं है? यदि लेखक प्रमाणिक है, उसके द्वारा कहा गया वचन भी प्रमाणिक माना जाएगा। हम किसकी बुक पढ़ रहे हैं? आचार्य प्रणीत है, विद्वान प्रणीत है, किसने इसकी हिंदी की है, इसका और भी कोई ग्रंथों की हिंदी की है जिसको आचार्य लोग सब लोग पढ़ते हैं। सब सर्वमान्य है कि ये लेखक जिसने इसकी हिंदी की है? यदि ऐसा है तो ठीक है, पढ़ते हैं। यदि ये विवादों के घेरे में घिरा हुआ है, इसकी लेखनी, ये हिंदी कुछ लिखता है और संस्कृत में कुछ, ऐसा इसके बारे में प्रचार प्रसार है, तो ऐसे विद्वानों की हिंदी नहीं पढ़ना चाहिए। ये जागरूक होकर नहीं। स्वाध्याय कोई आसान नहीं, इसलिए तब कोई स्वाध्याय परम तप का है तो ऐसे नहीं कोई भी कितना थोड़ा पढ़ लो तो परम तप हो गया। पूरी उसके लिए व्यवस्थित जानकारी रखनी पड़ती है कि वक्ता प्रमाणिक है कि नहीं है। जिस वक्ता की, बोलने वाले की हम बात पढ़ रहे हैं, वह कोई साधु है, आचार्य है, उपाध्याय है, क्या किसी ग्रंथ से, किसी परंपरा से प्रभावित तो नहीं है ज़्यादा? यदि किसी एक परंपरा से प्रभावित होगा तो दूसरी परंपरा का खंडन करेगा। किसी एक पंथ से प्रभावित होगा तो दूसरे पंथ का खंडन करेगा। किसी एक संत से प्रभावित होगा तो दूसरे संतों का खंडन करेगा। यदि इस तरह का वक्ता है, एकाकी वक्ता है, एक संघ विशेष को मानता है, एक संत विशेष को मानता है, एक पंथ विशेष को मानता है, तो इसके ग्रंथों में एक ही संत की चर्चा आएगी, फिर दूसरे संतों का निषेध आएगा। देख लेना आप, जो किसी एक संत विशेष पर ज़्यादा जोर देते हैं, एक पंथ विशेष पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, एक आमना विशेष पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उनके ग्रंथों में उस आमना का तो पोषण होगा और दूसरी का खंडन दिखाई देगा, पुरजोर खंडन दिखाई देगा। तो समझ जाना, ये सम्यक वक्ता नहीं है। सम्यक वक्ता प्रमाण न्याय का ज्ञाता होता है। सम्यक वक्ता प्रमाण न्याय का ज्ञाता होता है। सम्यक वक्ता माध्यस्थ बुद्धि वाला होता है। वो ऐसे वचनों को नहीं बोलता जिसमें दूसरे को मतलब दूसरे का सीना छिड़ जाए। उसके वचनों में लचकपना होता है। वक्ता की प्रमाणिकता देना चाहिए, तत्व की गहराई में प्रवेश करना चाहिए और अपनी आत्मा को संसार के भटकाव से बचाना है तो भूतार्थ दृष्टि और सत्यार्थ मार्ग को समझना ही पड़ेगा। यदि भूतार्थ मार्ग और सत्यार्थ मार्ग को नहीं समझेंगे तो ये आत्मा आपकी संसार सार में भटकती ही रहेगी। इसलिए वासना होना चाहिए। स्वाति की बूंद भी सीप में चली जाती है तो मोती बन जाती है। जैसे स्वाति की बूंद, देखो पानी पानी है, देखो निमित्त का कितना प्रभाव पड़ता है। पानी की बूंद सर्प के मुख में जाए तो जहर बन जाए, पानी की बूंद सांप के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है, गाय के मुख में जाती है तो दूध बन जाती है, सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। एक ही बूंद है, अलग अलग निमित्तों से
अलग अलग रूप में परिणत हो रही है। ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे स्वाति की बूंद जब बूंद सीप में चली जाती है तो मोती बन जाती है। हमारे निर्गंतों ने संस्कृत रक्षा के लिए ग्रंथ लिख दिए, अब तुम ग्रंथ नहीं लिख पा रहे हो, कोई विकल्प नहीं, लेकिन निर्गंतों के लिए ग्रंथों को खोलकर देखते रहना, निर्गंतों के ग्रंथों को पढ़ते रहो, तो भी हमारी संस्कृति बची रहेगी। यदि नवीन ग्रंथ नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन जो निर्गंत ग्रंथ लिखकर चले गए हैं, ऐसे निर्गंथों के ग्रंथ को भी हम खोलते रहे तो हमारी श्रवण संस्कृति जयवंत रहेगी। जब तक भीतर शुद्ध विराजमान नहीं होगा, विश्वास मानना बाहर के मंदिर के स्थान आँखों से दिखते रहेंगे। आज भवनों की वृद्धि हो रही है किंतु संवेदनाओं की कमी हो रही है। संवेदनाएं शून्य होने के कारण आँखों के विषय तो दिखाई दे रहे हैं पर अंतःकरण के विषय समाप्त होते जा रहे हैं। आचार्य बन यहाँ कह रहे हैं कि पुजारियों की संख्या तो बढ़ रही है, दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन संवेदनाएं शून्य हो रहा है व्यक्ति धीरे धीरे। पहले यदि कोई मंदिर दर्शन करने आता था, बाहर का कोई व्यक्ति भी दिख जाए ना तो रुक के, भैया कहाँ से आया है, चल घर खाना खाने चलना, हमारे घर चलना, लेके जाता था। और आज तो यदि दिख जाए तो और मंदिर से आ भी रहा हूँ, पीछे बाहर लौट जाके अंदर कहीं मुझे और ना ले जाना पड़े घर, अपने घर और खिलाने ना ले जाना पड़े, बाहर के बाहर ही चला जाएगा, दर्शन भी नहीं करेगा, ये इंतजार करेगा ये निकले तब दर्शन करने जाऊं। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि संवेदनाएं शून्य हो रहा है आज व्यक्ति। धर्मात्मा के नाम पर प्रचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन संवेदनाओं से शून्य होता चला जा रहा है। उससे पहले तो धर्मात्मा होते थे, दूसरे के दुख को देखकर तुरंत पिघल जाते थे, उसके दूर करने का भरसक प्रयास करते थे। आज तो सामने कोई तड़पता भी रहना आदमी को मतलब नहीं रहता, मरते तो रहो, हमारा तो पास है, हाँ देखा है, हम कुछ नहीं करेंगे। संवेदनाएं शून्य हो रहा है। संवेदना शून्य होने का कारण आँखों के विषय तो दिखाई दे रहे हैं पर अंतःकरण का विषय प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जब तक यहाँ बैठे हो तब तक कुछ तो महसूस हो रहा होगा। घर में इतने ही शांत रहते हो क्या आप? इसका तात्पर्य है कि जिनवाणी में कुछ तो है। ताली वाले उपदेश, चेहरे पर हंसने वाले उपदेश बंद करो। अंतःकरण को जो आह्लाद होने लगे, ऐसी तत्व की चर्चा की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक इस तरह के, क्योंकि आज का जो उपदेश हो रहे हैं वे हंसी वाले ज़्यादा उपदेश हैं। आप लोग हंसें, चुटकुले ज़्यादा सुनाए जाते हैं, कहानियाँ ज़्यादा सुनाई जाती हैं। अरे लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसे करके चुटकुले कहानियाँ इधर उधर की ये चीज़ें ज़्यादा है तो पूरा उसका जो कभी आदमी गंभीरता में जा ही नहीं पाता प्रवचन में। हंसा गंभीरता खत्म, हंसा गंभीरता खत्म, उससे फील ही नहीं हो पाता कि मैं गलत हूँ। क्यों इस तरह का प्रवचन ही नहीं चलता। अंतःकरण को जो झकझोर दे, अंदर तक जो हिला दे, ऐसे प्रवचन आज नहीं होते। आज तो हंसी खेल वाले चिंटू फिंटू वाले प्रवचन चलते हैं। तो आज करें ऐसे प्रवचन होना चाहिए जो अंतःकरण को राहत होने लगे। उस चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक तत्व की भावात्मक व्याख्या नहीं होगी तब तक आप धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे और ना स्वयं की रक्षा कर पाओगे। ना तो आप स्वयं की रक्षा कर पाओगे, ना धर्म की रक्षा कर पाओगे। भावात्मक शैली का उपयोग ही आपको ऊपर ले जाएगा। पानी की एक बूंद आंख में आ गई, रुमाल से पहुंचना, रुमाल गीला दिखाई देगा तो विश्वास रखना माँ जिनवाणी की बूंदें तेरे हृदय में आ गई, हृदय को गीला कर सकती हैं। आवश्यकता है संवेदना की। जब पानी की बूंद आने से आंख में गीला हो जाता है तो जब जिनवाणी की बूंद हृदय में आएगी तो हृदय गीला क्यों नहीं होगा? आवश्यकता है संवेदना पूर्वक अंतःकरण में पहुंचने वाले शब्दों की। शब्द एक ऐसा माध्यम है जो हमारे हृदय को अंदर तक झकझोर देता है, कहते हैं चीर देता है। शरीर को तलवार भी नहीं चीर पाएगी, वो शब्द चीर देगा उतना गहरे में। आज का युवा माता पिता को वृद्धाश्रम की राह क्यों दिखा रहा है? माता पिता की क्या गलती है इसमें? आजकल वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, उसमें वृद्धों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही।
तो पूछ रहे हैं, आचार्य प्रश्न कर रहे हैं कि आज के युवा माता पिता को वृद्धाश्रम क्यों भेज रहे हैं, इससे माता पिता की क्या गलती है? माता पिता की गलती है, उन्होंने ज्ञान तो दिया है लेकिन संवेदनाएं नहीं दी। उन्हें ज्ञान तो दिया, बाहर पढ़ाने भेज दिया, इधर पढ़ाने भेज दिया, उधर पढ़ने भेज दिया है, घर में रखा ही नहीं है, तो संवेदनाएं तो उसके अंदर आई नहीं है। वो समझ नहीं पाया कि माँ का महत्व और पिता का प्यार का महत्व। आज वृद्धों को खूब पढ़ाया लिखाया, सारी सुविधाएं दी, लेकिन संवेदनाएं नहीं दी। उसका परिणाम ये है कि आज वृद्धों को आश्रम में रहना पड़ रहा है। यदि कोई वृद्धा आश्रम में जाना नहीं चाहते हैं तो आज ही बच्चों को जिनवाणी पिलाना शुरू कर दो। इसलिए बच्चों को समय समय पर मंदिर लाते रहना चाहिए। छोटे बच्चों को मंदिर के बारे में, गुरुओं के बारे में समझाते रहना चाहिए, अपने बारे में बताते रहना चाहिए, माता पिता के बारे में, सम्मान के बारे में बताते रहना चाहिए, उनकी महत्ता को बताते रहना चाहिए, उनके अंदर संवेदना भरना चाहिए। कसाय कषणम कृत्वा विषयाणाम असेवनम एतद्भो मानवा पथ्यम सम्यक दर्शनम। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य मानवो, कसाय कषण कृत्वा, कसाय को कम करके, विषयाणा असेवनम, पंचेंद्रिय विषयों का सेवन मत करो, एतत् पथ्यम, इसलिए पथ्य हितकारी यदि कोई है, हे भव्य, सम्यक दर्शनम उत्तम, निर्दोष सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दर्शन के सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ उपाय है, जिसे प्राप्त करके ही कसाय को अभाव किया जा सकता है। मोक्ष मार्ग की कोई प्रथम सीढ़ी है तो सम्यक दर्शन ही है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, जाविन ज्ञान चरित्र, ज्ञान और चारित्र उसके बिना नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक सिद्धांत के मार्ग मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता है। ज्ञानी अनंत संसार से पार उतरना चाहते हो तो सम्यक बोध, सम्यक सिद्धांत को प्राप्त करो। आचार्य उनको हम समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, कई बार समझा रहे हैं, श्रद्धान लाओ, श्रद्धान लाओ, देव साधु पर श्रद्धान अपना स्थिर करो। जिसका श्रद्धान स्थिर होगा, जिसकी श्रद्धा स्थिर होगी, ऐसा व्यक्ति का ही ज्ञान स्थिर होगा, और जिसका ज्ञान स्थिर होगा उसका मन स्थिर होगा। जिसकी श्रद्धा स्थिर होगी उसका ज्ञान स्थिर होगा, जिसका ज्ञान स्थिर होगा उसका मन स्थिर होगा, और जिसका मन स्थिर होगा उसका ही चारित्र स्थिर होगा। कहाँ कहाँ से घुमा के लेके आते हैं, देखो कहाँ मन को वश में करने की बात कही, इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कही। क्यों कही? क्योंकि चारित्र को यदि लाना है तो श्रद्धान मजबूत करना पड़ेगा। श्रद्धान मजबूत होगा तो ज्ञान मजबूत होगा, ज्ञान मजबूत होगा तो मन मजबूत होगा। क्योंकि इस मन को नियंत्रण करने का कोई साधन है, उसका नाम है ज्ञान। इंद्रियों को विषय भी आप ज्ञान से दे पाओगे। ये तो मन तो ऐसा है, एक भूत जिंद की तरह, जिंद की तरह। एक व्यक्ति ने एक जिंद को सिद्ध कर लिया। जिंद समझते हो ना, एक तरह का भूत टाइप का रहता है। तो वो उसका ये था रूल कि काम दो, काम नहीं दोगे तो उसे ही खा जाएगा। अब वो जो भी काम बताता वो फटाक से हो जाता। अब जिंद के लिए क्या ही था, अब क्या काम बताए, बहुत परेशान हो गया वो तो जिन से। जो काम बताए खत्म, 1 मिनट में कर दे। अब फिर कहाँ से लाए दूसरा काम। अब दूसरा काम जब से सोचे वो कहने बताओ मुझे तुरंत। उसने क्या किया, घर में एक अपना बड़ा सा बम्बू गाड़ लिया, बल्ली जिसे कहते हैं खम्मा टाइप का, गाड़ लिया। उसको काम बता दिया, क्या इस पे चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो। जब तक दूसरा काम नहीं बताओ ना तब तक यही काम है, इस पे चढ़ना है और फिर उतरना है। अब लगा दिया तो निश्चिंत होगा। ऐसे हम अपने मन को काम देना सीखें। अपने मन को काम, अभी सुनील गया क्या, चला गया, बोल रहा था महाराज जी कैसे पूरा समय निकाल देते, पता नहीं चलता। हम अपने मन को काम देते रहते हैं। चलो ये ग्रंथ पढ़ना है, ये ग्रंथ पूरा करना है, ये लिखना है, ये कार्य करना है। अब कहाँ जाएगा मन? फ्री बैठे, फालतू बैठे तो मन भटके। और जब हम अपने मन को काम दे देंगे, नहीं नहीं अपन को तो ये याद करना है, आज एक श्लोक याद करना ही अपन को।
आज एक गाथा याद करनी है अपन को, पढ़नी है अपन को, ऐसे मन को काम दे दिया और मन लगाया गाथा याद करने, स्थिर हो गया मन, भटकेगा ही नहीं। इसलिए मन को काम देना सीखो। जो व्यक्ति मन को काम नहीं दे पाते तो उनका मन भटकता है, और उनका मन भटकने से चाहत भी भटक जाता है। तो अपना कल्याण करना है, ज्ञान को स्थिर करना है, चारित्र को स्थिर करना है, तो मन को स्थिर करो, तब जाके ज्ञान चाहे से स्थिर होगा। और उसके लिए बहुत अच्छा कल हमने जो तरीका बताया था, शांति से बैठो और एक माला जरूर अपने बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए, बिना हाथ हिलाए फिरो। बिना जीभ हिलाए, बिना होंठ हिलाए, बिना हाथ हिलाए आप एक माला रोज फिरो। हालांकि आपसे फिर नहीं पाएगी, फिर नहीं पाएगी तुमसे माला, ये बात हम पक्की बता दे रहे हैं। क्योंकि उसको फेरने के लिए, क्योंकि काउंट के लिए हाथ हिलाना पड़ेगा ना, काउंट के लिए हाथ हिलाना पड़ेगा, ओंठ हिलाना पड़ेगा, और काउंट नहीं करना तो फिर मन में काउंट करना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा ना, 1 पढ़ लिया हमने, 2 पढ़ लिए हमने, 3 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, तो याद रखना पड़ेगा। तो वो याद करने मन एक जगह रहेगा, और जब एक जगह रहेगा तो ताकत ज़्यादा लगेगी। जब एक जगह लगेगा तो ताकत अधिक लगेगी, और हमारा दिमाग इतना ताकत सहन करता नहीं। हमें तो 17 काम करने की आदत है, एक के साथ माला फिरते फिरते बात सुनने की भी आदत है कि पड़ोस में कौन क्या बात कर रहा है, उसे लगे हम माला फेर रहे हैं, हम तो सारी बातें सुन रहे हैं उसकी। हाँ, पर आप देखो ना, माला फिरते फिरते बस कोई की आवाज़ सुनाई जाए, वो इसमें ये सुनाई जाए, तुम्हारा नाम सुनाई जाए बस। और जैसे ही तुम्हारा नाम सुनाई आया, अब तो माला तो ठीक है, माला तो फिरनी पड़ेगी, हाथ में है तो थोड़ी धीमी हो जाएगी उसकी स्पीड। बोल, हम सुन रहे हैं। माला की स्पीड धीमी हो जाएगी और व्यक्ति का पूरा ध्यान वहाँ पर चला जाएगा। और लेकिन यदि वो उससे फिरेगा, बगल में कोई चिल्लाता भी रहेगा, बगल में कोई बोलता भी रहेगा, तब भी उसका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि एक क्षण भी मैं ध्यान इधर लेके गया, पूरा गम पूरा भूल जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा मुझे। इसलिए पूरा स्थिर होकर, एकाग्र होकर वहां पर सुनता है, एकाग्र होकर सुनता है। इसलिए अपने मन को स्थित करना है तो एक माला रोज ऐसे बैठ जाओ बस, और फिर अब कल से स्टार्ट कर देना, कल से प्रारंभ कर देना। अब 108 नहीं गिन पाना तो कोई बात नहीं, 108 नहीं गिन पाना तो कोई बात नहीं, गिनती का विकल्प छोड़ देना। गिनने ही नहीं है, गिनने ही नहीं है हमें माला। हम बैठ गए, जब तक बेचैनी नहीं होगी, जब तक आकुलता नहीं होगी, तब तक मैं नमकारन फिरता रहूँगा मन ही मन में। बेचैनी होने लगेगी, आकुलता होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, तो मैं अपना आँख खोल लूँगा, आँख खोल लूँगा, बंद कर दूँगा। ऐसे करते कभी 5 मिनट तक चलेगा आपका, फिर धीरे धीरे 7 मिनट होने लगेगा, धीरे धीरे 10 मिनट होने लगेगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक 1-1 घंटा आप ऐसे आँख बंद करे शांति से बैठ जाओगे। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, लेकिन तुम होशियार रहोगे। हाँ, ऐसे बैठ, कुछ भी नहीं करना, अंदर से एक प्रसन्नता आएगी, आप विश्वास रखना, एक खुशी आपको अंदर फील होगी, एक आनंद अंदर से आएगा। लोग कहेंगे बैठे बैठे मुस्कुरा क्यों रहा है, कोई पागल हो गया क्या? नहीं, अंदर से एक आनंद आता है। जब व्यक्ति को अंदर से आनंद आता है ना, तो फिर बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं है उसे हंसने के लिए, कि कोई चुटकुला सुनाए तब वो हंसेगा। अंदर से खुशी निकलती है, अंदर से आह्लाद आता है। तो जब आप ऐसे शांत होकर बैठोगे, एक अंदर से एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपके अंदर संचारित होगी, चेहरे पर आपके मुस्कान आ जाएगी, और आप एकदम ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे जैसे किसी प्रकार का कोई तनाव भी आपके ऊपर था ही नहीं। कितना भी तनाव हो, कितना भी सिर मतलब टेंशन में व्यक्ति हो, बस
जीभ को बंद कर ले, ऑटो को बंद कर ले और सांसों को बंद कर ले। बंद नहीं, मंद। नहीं तो तुम बंद कर, बंद नहीं करना, नहीं तुम सांस बंद कर लो तो मर जाओगे, परमानेंट ही शांत हो जाओगे। मंद करना है, मंद मतलब जो सांसों की गति है ना, हाँ, उसको थोड़ा सा कम करना। कम करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे आपने ओंठ बंद किए, जीभ बंद की, सांसों गति धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगी। बंद मत कर, नहीं तो ऐसे ना आप पकड़ बंद करके बैठ जाओ, तुम्हारी जा फिर क्यों महाराज ने बोला था बंद कर देना। बंद करने नहीं बोले, मंद करने, नहीं तो शब्दों को सुन लिया करो, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है, शब्द समझ नहीं आते, उल्टा पड़ जाता है। तो मंद करो। इस तरह से आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन में अपने मन को स्थिर कर कर श्रद्धान को मजबूत करो, ज्ञान को मजबूत करो, मन को स्थिर करो और चारित्र को मजबूत करो। इसी से कल्याण बोली भगवान महावीर स्वामी की